दुख अनेक प्रकार के होते हैं। भ्रम का भी दुख होता है, जो बिना हेतु ही उससे लोग पीड़ित रहते हैं। प्रेत बाधा लोगों को परेशान करती, भूत लगते हैं और भूतिन भी लगती है, क्योंकि प्रेत हो तो प्रेतिन चाहिए ही, दोनों प्राणी रहें। भूत प्रेत प्रेतिन कई नहीं होते हैं, केवल अंधविश्वास है। शमशान में रात में जाओ, आदमी है और अकेला हो गया तो उसको भूत चढ़ बैठेगा, लेकिन वहीं एक गाय का बछड़ा बैठा है और सोता है, प्रेत कुछ नहीं करता। कब्रों में चींटियां रहती हैं, छिपकलियां रहती हैं, मेढक सांप रहते हैं और प्रेत उनका कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि प्रेत है ही नहीं है, भ्रम है। भूत प्रेत केवल भ्रम है। अंग फड़कने से कोई हानि लाभ नहीं होता है, चाहे दाहिना अंग फड़के चाहे बायां अंग फड़के, कोई चिंता मत करो। वायु विकार से फड़कता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिशाशूल नाम की कोई चीज नहीं है। दिशाशूल वाले कहते हैं मंगल बुध उत्तर दिश काला, मंगल बुध को उत्तर जाओगे तो काल है, लेकिन मंगल बुध को भी भान प्रतापपुर से बसें उत्तर को जाती है, और बृहस्पति को दक्षिण जाओ तो काल है, बृहस्पति से उधर से इधर आती है, कुछ नहीं होता है। कोई छींक दिया तो काम बिगड़ गया, काम क्या बिगड़ जाएगा, छींकने दो। कोई टोक दिया कहाँ जाते हो तो कहते काम बिगड़ गया, कुछ नहीं बिगड़ेगा। बिल्कुल निर्भय रहो। टोना टुटका जादू मंत्र सब बकवास है। जादू नाम की कोई चीज नहीं है। जादू तो 420 ही है। हाथ की सफाई, वस्तु की बनावट, दवाई और बात की सफाई, ये सबसे छिपा करके चीज रखते हैं और आपको दिखाते हैं। हाथ ऊपर हिलाए, सिक्का बन गया। सिक्का कोई बनावे तो सरकार उनको जेल भेजेगी। कचहरी के पास में ऐसे लोग सिक्का बनाते रहते हैं, और वहाँ न्यायाधीश बैठा है, जानता है कि ये धोखा है, बनाते बनाता नहीं, छिपा के रखता है, दिखा देता है। अगर कोई सिक्का बनावे ये सही हो तो पुलिस तुरंत पकड़ करके जेल में डालेगी। जादू टोना कुछ नहीं। टोनही और टोनहा, छत्तीसगढ़ में टोनहा कम होते, टोनही ज़्यादा होती। ये बिल्कुल झूठ है। अगर भान प्रतापपुर में टोनही हो तो उसको बुला करके लाओ, मेरे ऊपर टोना मारे, मैं देखूं क्या करती हो। और बैगा हो तो बुला लाओ, सारे भूत प्रेत मेरे ऊपर कर ले। सब कुछ नहीं, टोनही टोना कुछ नहीं। हाथ की रेखा किसी को न दिखाओ, हाथ से मेहनत करो। हाथ की रेखा देखने वाले भी अपनी हाथ की रेखा नहीं जानते हैं। बच्चे हैं तो पालो पोसो, न बच्चे हों तो बच्चे के लिए देवदुखरी में सिर न पटको। महात्मा से आशीर्वाद मांगने न जाओ। महात्मा अपनी झोली में कोई बच्चा रखे जो दे दे, और जो महात्मा देते हैं वो धूर्त हैं, वो महात्मा नहीं, धोखा देने वाले, ठगने वाले। अंधविश्वास में समाज काफी सड़ता है, और यही नहीं कि अनपढ़ लोग, पढ़े लिखे लोग खूब सड़ते हैं। जितने बड़े बड़े गुरघंटाल हैं, तांत्रिक और सिद्ध बाबा, वे धनियों को ठगते हैं और शिक्षितों को। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील, मंत्री, पूंजीपति, इनको ठगते हैं, इनको बेवकूफ़ बनाते हैं। अंधविश्वास
अशिक्षित और शिक्षित सब में व्याप्त है। अशिक्षित से शिक्षित और डूबे हैं, एक तबका सब नहीं। शिक्षितों का एक तबका अंधविश्वास में ज़्यादा डूबा है। अंधविश्वास के प्रचार करने के लिए वो हवा देता है। एक तांत्रिक के लिए इंग्लिश पत्रिका में छपा कि उनका एक शिष्य जो कलेक्टर था और रिटायर्ड हो गया है, तो उसने स्वयं लिख करके छापा कि मैं अयोध्या गया, सरयू में स्नान करने लगा तो गहरे में चला गया, डूबने लगा, तो मेरे गुरु जी आकर के उठा लिए मुझे, और मैं बाहर आया तो जहाँ टिका था जिस पंडा यहाँ, वहाँ गया तो वहाँ गुरु जी आके कहे कि देखो तुम ऐसा खतरनाक काम करते हो, मैं दिल्ली में था, मुझे आना पड़ा तुम्हें निकालने के लिए। ये अखबार में छपा, इंग्लिश पत्रिका में छपा। तो उसको पढ़ करके कलेक्टर के एक मित्र ही ने उनसे जाके पूछा कि आपने जो ये लिखा है कि मैं सरजू में डूब रहा था और मेरे गुरुजी दिल्ली में थे, आके निकाले और मेरे निवास पर भी आए, मुझे डांटे कि ऐसा खतरनाक काम न किया करो, तो ये क्या सच है? अरे कहे यार ये सच कहाँ होता है, ये तो लिख दिया गुरु जी की महिमा बढ़ाने के लिए कि जिससे पब्लिक उनको माने। अब बताओ, कलेक्टर है वो, IAS अफसर, अब ऐसा धोखा दे रहा है। अशिक्षित से शिक्षित जो अंधविश्वासी हैं वो ज़्यादा डूबे हैं। वो अपना भटकते हैं और दूसरों को भटकाते हैं। आपके ऊपर कोई देवी देवता भूत प्रेत नहीं तैरता है कि आपके ऊपर कूद पड़े और आपको कष्ट दे दे या सुख दे दे। हमारे और आपके जो अपने कर्म हैं, उन्हीं कर्मों के अनुसार सुख दुख मिलते हैं। इसलिए अपने कर्मों के सुधारने में लगा रहे, इधर उधर सर न पटके, विवेक से जिए। अंधविश्वास में जनता काफी पीड़ित है। चमत्कार जितना है सब झूठ है, चाहे किसी के नाम से लगाओ। महात्मा आकाशगामी हैं। पिछले कुंभ में, प्रयाग के पिछले कुंभ में अब 11 बरस हो गया, अगले बरस फिर लगेगा। तो उस कुंभ में जापान से एक आकाशगामी महात्मा आए थे, तो अपना चित्र छपाए थे आकाश में। चित्र आकाश में बैठा हुआ, तो वहीं का इलाहाबाद का हाई कोर्ट का एक नवयुवक वकील जो मेरे विचारों से प्रभावित है, उनके पास गया, कहा महाराज जी आकाश में उड़ के दिखाइए। तो कहे कि भाई उसमें 40 दिन साधना करना पड़ता है। तो उसने कहा फिर मैं आपके साथ 40 दिन रहूँगा, आप कीजिए साधना। तो कहे अभी वो नहीं होगा। चमत्कार की जितनी बात है वो पहले हो गया था। गुरु महाराज भैंसे से वेद मंत्र बुला दिए। दीवार पर बैठे थे, दीवार से कहा चल, तो दीवार चल पड़ी। चौकी पर बैठे थे, चौकी से कहा चल, तो चौकी चल पड़ी। नदी के पास गए और कहे हट गंगिया, नदी की धारा रुक गई। दोनों तरफ दीवार की तरह हो गया, बीच में सूखा रास्ता हो गया। आश्रम बन रहा था, 20 फीट की सातीर चाहिए थी, लेकिन लकड़ी लाने वाले ने गलती की, वो 19.5 फीट की थी। तो महात्मा ने उसको देखा तो 20 फीट की हो गई। ये सब सारे चमत्कार झूठे होते हैं। एक महात्मा नहीं, असंख्य महात्मा मिलकर के देखें तो भी लकड़ी का एक सूत नहीं बढ़ सकता है।
असंख्य ईश्वर मिलकर के भी चना को गेहूं नहीं बना सकते हैं। आप कहेंगे ईश्वर नहीं बना, ईश्वर तो जो चाहे सो बना दे। ईश्वर चाहे तो सूरज पर कमल खिला दे और कमल पर सूरज खिला दे, बहुत बढ़िया बात है। ईश्वर से निवेदन किया जाए कि सूरज पर कमल और कमल पर सूरज न खिलाए, इस धरती से जितना दुराचार है समाप्त करवा दे, और नहीं करवा पा रहा है। सूरज पर कमल खिला देगा और कमल पर सूरज। लंबी चौड़ी बात करने से कहीं काम होता है। एक ने कहा मेरा ऊँट 1 घंटा में 60 कोस चलता है। कहे चला के दिखाओ। कहे उसका मन जब होगा तब चलेगा। तो बातें बात से क्या बनने वाला है? चमत्कारी बातें दुनिया को ठगने के लिए। धर्मात्मा, महात्मा, ईश्वर, देवता के नाम पर ये चलाया जाता है, और ये सब धोखाधड़ी है, बेकार की बात है। धातु धारण करने से कोई कल्याण नहीं होता है। ये धातु, ये नग धारण किया जाए तो ये कल्याण होगा, कुछ नहीं होगा। बल्कि उंगलियों में जितनी अंगूठियाँ पहनेंगे उंगलियाँ वहाँ खराब होंगी, और ठंडी में उंगलियाँ ठंडाएंगी, गर्मी में गरमाएंगी। और शौच जाओगे तो उसी से शौच करोगे तो गंदगी उसमें रह जाएगी। दोनों हाथ मिला के धोओगे तो कितना गलत होगा। और उसी हाथ से भोजन करना। इसलिए शौक से कोई अंगूठी पहनता है तो अलग बात है, किंतु अंगूठी पहनने से रिद्धि सिद्धि मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है। अंधविश्वास जितना है समाज को ठगने के लिए है, और ये ठगाई विद्या धार्मिकों ने की है, महात्माओं ने। पूरे महात्मा ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन जो महात्मा का वेश धर करके समाज, आपकी बुद्धि को पहले कमज़ोर किया जाता है, तब आपका शोषण किया जाता है। जब पहले आपकी बुद्धि कमज़ोर कर दी जाए, आपको प्रेत लगा, ग्रह टेढ़ा है, अब ग्रह टेढ़ा है तो फिर पूजा करो तो शांत होगा। ग्रह आकाश में तो हमारे ऊपर कैसे टेढ़ा है, और हमारे ऊपर टेढ़ा है तो आपके ऊपर सीधा कैसे है? खुले आकाश में जितने लोग बैठेंगे सबको सूरज की गर्मी बराबर लगेगी, किसी को कम किसी को ज़्यादा कैसे? ग्रह टेढ़ा है, झूठ बात है। और ग्रह पूजा करके शांत कैसे हो गए? पूजा करके एक बल्ब को भी आप बुझा नहीं सकते हैं, तो ग्रह कैसे शांत हो जाएगा? ग्रह टेढ़ा है, झूठ है, और ग्रह सीधा हो तो ये भी झूठ है। बच्चा पैदा हो, तिथि मिति लिख लो, जन्म कुंडली बनवाओ मत, नहीं तो झंझट में पड़ोगे। उसी दिन बच्चा पैदा होता है महल में और झोपड़ी में। झोपड़ी वाला कहीं नहीं जाता है किसी से पूछने, महल वाला पंडित से पूछता है, तो वहाँ एक एक रोग लगता है। झोपड़ी वाले कोई रोग नहीं है, निर्भय है। अंधविश्वास में समाज पिस रहा है। इस अंधविश्वास से अपने को ऊपर उठाओ, प्राणियों को देवी देवता समझो, इनका आदर करो। सब घट में परमात्मा बैठा है, ये प्रत्यक्ष परमात्मा का आदर करो। प्रेम की गंगा बहाओ, सबसे प्रेम का बर्ताओ, शील, क्षमा, करुणा, दया। अंधविश्वास से जो दुख होता है, अंधविश्वास छोड़ देने से वो दुख खत्म हो जाता है। निर्णय वाणी सुन करके, पढ़ करके, मनन करके, जब भूत प्रेत, जादू टोना, जंतर मंतर, ग्रह लगन, मुहूर्त, दिशा, शूल, शकुन, अपशकुन, सारे प्रपंच शांत हो जाते हैं। बिल्कुल आदमी इससे निर्भय हो जाता है। लेकिन मोह माया जब तक है तब तक पूरा निर्भय नहीं होगा। अब मोह माया वाली बात जो है वो साधना से मिटेगी। अंधविश्वास तो समझ लेने से मिट जाता है, मोह माया खाली समझ लेने से नहीं मिटती है, उसके लिए साधना करना पड़ता है। धीरे धीरे अपने मन पर कब्जा करने की जरूरत है। काम वासना, क्रोध,
लोभ, मोह, ईर्ष्या, चिंता, उद्वेग, मानसिक विकार, ये जीव को जलाते हैं। आदमी समझता है कमाते खाते हैं, कोई कमी नहीं, बस ठीक है, और क्या है, चकाचक है। चकाचक कहाँ है? कमाते खाते तो हैं, जीवन गुजर की चीज़ों की कमी नहीं है, लेकिन मन संतापित है, मन पीड़ित है, मन भयभीत है। मन की निर्भयता, मन की शांति तब मिलेगी जब मन विकारों से रहित होगा। इसलिए अपने मन को विकारों से रहित करना ये सच्चा भजन है। निर्विकार मन, मन में विकार रहता है तो परिवार के लिए, साथियों के लिए दुर्भावना होती है। जहाँ जहाँ से हम मिलते जुलते हैं, जहाँ लगता है हमारे स्वार्थ में, अहंकार में ठोकर लगी, वहाँ हम भड़क उठते हैं। जब मनुष्य का मन निर्मानी और निष्कामी हो जाता है तो इतराज से रहित हो जाता है, दुख से रहित हो जाता है। निर्मानता, निष्कामता, निर्मलता, ये जीवन की ऊंचाई है। अपने मन को निर्मल करने का काम करो। इसके लिए अध्ययन, मनन, ध्यान, चिंतन की आवश्यकता है। आदमी केवल व्यवहारिक जीवन में ही समाप्त कर देता है पूरा समय। काम धाम किया, कमाया धमाया, आया, कहीं राग द्वेष की बात किया, प्रपंच की बात किया, टीवी देखा। आजकल तो टीवी एक रोग है, 3 टीवी है। एक टीवी तो देह का रोग है, और एक टीवी है टी और बी, चाय और बीड़ी, और तीसरा टीवी है जो देवता के रूप में सबके ड्राइंग रूम में विराजमान है। कपड़ा बढ़ाया है परम देवता, अब भगवान वही टीवी हो गया है। और इधर उधर से आए, टीवी खोल दिए और सब ऐसे चिपक गए चीची पीपी में बिला वजह। ये टीवी भी देखना कम करो, ज्ञान की पुस्तकें पढ़ो, धर्म भक्ति की पुस्तकें पढ़ो। आपके घर में सत्संग होना चाहिए। घर में सब माई पिल्ला बैठ जाओ और एक कोई ज्ञान की पुस्तक पढ़े, सबको सुनावे और बतावे, समझावे। एक साथ बैठ करके भोजन करो, एक साथ बैठ करके सत्संग करो, आपस में हंसो बोलो, प्रेम से रहो, मगन से रहो। कितने घरों में है आपस में हंसना बोलना नहीं रहता है। एक भाई अगर भोजन करने बैठा तो दूसरा भाई भोजन नहीं करता उस समय। सहन नहीं कि भाई के साथ भोजन कर ले, पिता के साथ, पुत्र के साथ बैठ करके भोजन कर ले, इतनी उदारता नहीं है। देवरान जेठान दोनों गाल फुलाएं बैठी हैं, न वे उनसे बोलती हैं न उनसे बोलती हैं, और उन्हीं को काम करना है। किसी प्रकार काम कर रही हैं, घसीट रही हैं, लेकिन दोनों गुब्बारा फूल करके। सास बहू में तनाव, ननद भौज में तनाव। ननद का तो अर्थ ही है ना आनंद, भाभी से आनंद नहीं। लेकिन जब अपने ससुराल में जाएगी तब उसको भी ननद मिलेगी। इसलिए ननद को चाहिए भाभी को प्यार दे, और भाभी को चाहिए ननद को प्यार दे। असली देवी देवता लोग भूल गए। आपका घर मंदिर है, स्वर्ग है, और उसमें जितने नर नारी हैं वे देवी देवता हैं। उनसे सुंदर बर्ताव करो। प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरू नाच, पानिप दीनो तास को जो तनमन बोले साँच। प्रेम रूपी वस्त्र का चोलना पहन करके नाचो। इस दुनिया में विश्व सत्ता उसको चमक देती है जो तन, मन और वाणी से सच्चा होता है। एक दोहा में सब बातें आ गई। प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच। साहब कहते हैं, ऐ लोगों,
प्रेम के कपड़े का अगरखा बनवा लो, उससे पहन के नाचो। प्रेम का कपड़ा भान प्रतापपुर में क्या रायपुर में भी नहीं होगा, दिल्ली में भी नहीं होगा, तो प्रेम का कपड़ा कैसे कहाँ से मिलेगा? ये लाक्षणिक कथन है। अर्थ है सारा काम प्रेम पूर्वक करो। दुकान पर बैठो तो ग्राहक को भगवान भगवती समझो, प्रेम से सौदा लो, उचित मुनाफा लो, धोखा न दो। जहाँ देवी देवता समझोगे तो मुनाफा कैसे, धोखा कैसे दोगे? आप क्लर्क और अफसर हैं, ऑफिस में बैठे, ग्राहक काम के लिए आए हैं, उनसे घूस न मांगो, उनका काम करो। आपको तनख्वाह मिलती है, और तनख्वाह किससे मिलती है? पब्लिक से मिलती है। पब्लिक ही तो सरकार है। पब्लिक का पैसा सरकार में जाता है, उसी से सब व्यवस्था होती है। और उनका काम करो, उनको भगवान भगवती समझो। माताएं भोजन बनाएं, सबको भगवान भगवती समझ करके उनको परोसें। समझे कि हम भगवान भगवती को भोग लगा रहे हैं, तो उनका भोजन बनाना पूजा बन जाएगा। और गुस्सा में भरी है, क्या करें, बनाना पड़ा है, और थाली में रख करके ले पटक दी बस तो भोजन बनाना पूजा नहीं बनेगा। झाड़ू लगाना, टट्टी साफ करना, और जितना काम है सब पूजा बन जाएगा। साहिब ने इसीलिए कहा है, जो कुछ करो सो पूजा, संतो सहज समाधि भली। गुरु प्रताप जा दिन से प्रगटो, सुरत नांत चली। जहाँ जहाँ डोलो सो कर परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। जब सोओ तब करो दंडवत, भाव मिटाओ दूजा। तो जो कुछ करो सो पूजा, जो कुछ मैं करता हूँ सब पूजा है। मन पवित्र होता है तो सारा काम पूजा हो जाता है। टट्टी फेंकना पूजा हो जाता है, हल चलाना पूजा हो जाता है, कपड़ा बुनना, दवाई कूटना, गिट्टी कूटना, जीवन के जितने काम हैं सब पूजा बन जाते हैं। मन पवित्र है, और मन पवित्र नहीं है तो पूजा पूजा नहीं बनती है। पूजा तो एक यांत्रिक क्रिया है। कोई देवी देवता की मूर्ति या पिंडी स्थापित कर दी गई सामने, और पानी चढ़ाया गया, अक्षत चढ़ाया गया, फूल चढ़ाया गया, फल चढ़ाया गया, मंत्र पढ़ा गया, ये यांत्रिक क्रिया है। असली पूजा तो सेवा है। पूजा का अर्थ असली सेवा ही होता है। पूजा का अर्थ और कुछ भी होता है। थानेदार किसी बदमाश के लिए अपने कांस्टेबल से कहता है, इसकी पीठ पूजा कर लो, तो पीठ पर डंडे पड़ता है। और कोई भूखा आया, मालिक कहता है अपने लड़के से, भाई इसका पेट पूजा करो, तो पेट पर फूल चढ़ाना थोड़े, भोजन देना। पूजा का सर्वसामान्य अर्थ है सत्कार। वो पुलिस की बात अलग है कि पीठ पर डंडे मारना पूजा, लेकिन पूजा का खास अर्थ है सत्कार करना, सबके प्रति सत्कार की भावना। पूरा जीवन प्रेम से पूर्ण हो तो कलह कहाँ होगा? सारा संसार कलह में चल रहा है, राग द्वेष, घर घर आग लगी है राग द्वेष की, बात बैठ नहीं रही है, पिता पुत्र में बातचीत नहीं है। एक सज्जन थे पढ़े लिखे योग्य, वो कहें मेरे एक ही लड़का है, जब मुझे कुछ कहना होता है तो कागज में लिख करके उसकी अनुपस्थिति में उसकी मेज पर रख देता हूँ पत्थर से दबाकर, और वो जब मुझसे कुछ कहना चाहता है तो ऐसे वो कर देता है, आपस में बातचीत नहीं होती। ये क्या जीवन है? अन्यो अन्यम न अभिभाषन्ते तत्पराभव लक्षणम। एक दूसरे से बात जहाँ नहीं होती है वो पतन का लक्षण है। जब पतन का दिन आता है तो वैसे होता है, एक दूसरे से बात नहीं होती है। मन की प्रसन्नता सबसे बड़ा सुख है, और प्रेम पनपे बिना मन की प्रसन्नता नहीं हो सकती है। और प्रेम तब तक नहीं आ सकता है जब तक अपने स्वार्थ और अहंकार को न जीता जाए। इसके लिए प्रत्यक्ष उदाहरण है, महाराज राम ने
अपने स्वार्थ को जीत लिया। उनको बताया गया था राज्य, लेकिन सुबह दिया गया वनवास, तो दुखी नहीं हुए। उन्होंने अपने स्वार्थ को जीत लिया और भाई भरत को राज्य मिले, मैं बन जाता हूँ। भरत आए, उनको राज्य मिला। उन्होंने कहा मुझे राज नहीं चाहिए, भाई का है। जब भाई नहीं आए तो उन्होंने केवल सेवा की, भोग नहीं किया। ये राम और भरत का जो भाईचारे का व्यवहार है, ये स्वार्थ और अहंकार को जीतने के कारण दोनों ने अपने अपने स्वार्थ और अहंकार को जीता, इसलिए सुंदर भाव आपस में प्रकट हुआ। इसके उल्टा कौरव पांडु का है। वो एक दूसरे को सह नहीं सके। दुर्योधन का दोष ज्यादा है, युधिष्ठिर का दोष कम नहीं है, जो जुआ में अपने को पत्नी को भी हार जाए। आज आपके गांव में कोई ऐसा जुआड़ी हो जो घर द्वार खेत बाड़ी दुकान लड़के बच्चे पत्नी सबको हार गए हो, तो आप लोग क्या कहोगे उसको? युधिष्ठिर की दुर्दशा है। तो युधिष्ठिर कम दोषी नहीं है, लेकिन युधिष्ठिर के लिए शर्त था कि भाई 13 वर्ष पर आओ तो मिल जाएगा, और नहीं दिया दुर्योधन। दुर्योधन ज़्यादा दोषी है। कुल मिलाकर के दोनों आपस में कटे मरे, दोनों तरफ के लोग। उधर कौरव परिवार तो सब मरी गया, पांडवों में भी सब मरी गए, वही 5 भाई बचे और कौन रह गया? लड़के बच्चे सब मरे, यादव वंश के लोग बहुत मरे। उदारता विनम्रता के बिना विनाश सर्वत्र है, कोई रोक नहीं सकता है। अपने बच्चों को युद्ध करना, लड़ना झगड़ना न सिखाओ, प्रेम का काम करो। श्री कृष्ण महाराज की ऐसी अवस्था थी कि वो एक जेल खाने में पैदा हुए थे। उनके माँ बाप जेल खाने में थे, कंस मामा के जेल खाने में। और जब थोड़ा बड़े हुए तो कंस बलराम और कृष्ण को उत्सव में आने के बहाने मरवा देना चाहते थे। श्री कृष्ण बहुत होशियार थे, पहले मामा जी को मार दिए, कंस मारे गए। लेकिन कंस के मरने से स्वतंत्रता नहीं हुई। मारने से दुश्मन घटते नहीं है, बढ़ते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि रक्तबीज एक राक्षस था, जब उसके ऊपर तलवार पड़ती थी तो खून की जितनी बूंद गिरती थी उतना रक्तबीज तैयार हो जाता था। तो ऐसा कुछ नहीं। इसका लाक्षणिक अर्थ है कि दुश्मन को मारोगे तो अनेक दुश्मन खड़े होंगे। कंस की 2 पत्नियां थीं, अस्ति और प्राप्ति। वह जरासंध की पुत्रियां थीं, और जरासंध मगध नरेश था। पटना, जो आजकल बिहार का क्षेत्र है, पटना से पश्चिमी क्षेत्र में उसका राज्य था, और इतना प्रतापवान था, पूरी एशिया के राजा उसके सामने सिर झुकाते थे। श्री कृष्ण के ससुर भीष्मक स्वयं जरासंध के आगे पीछे लगे रहते थे। उनके फुफे जात भाई शिशुपाल स्वयं प्रतापवान था, लेकिन वो जरासंध का सेनापति था। पूरी एशिया क्षेत्र में उसका जोड़ा कोई नहीं था, और उसने 17 चढ़ाइयाँ मथुरा पर की। मथुरा का विनाश हुआ। बलराम और कृष्ण को बच्चा समझ के मारता नहीं था। तब श्री कृष्ण ने यादवों की मीटिंग की और कहा हम लोग 100 वर्ष लड़ें तो भी जरासंध से पार नहीं पाएंगे। तो सब भाग गए द्वारिका। अगर आपको भान प्रतापपुर से भागना हो लड़के बच्चे लेकर के, कितना कष्ट होगा। सोचिए, पूरा यादव वंश भाग गया। लेकिन वहाँ जाकर के भी विश्राम कहाँ मिला, युद्ध चलता रहा। चारों तरफ युद्ध युद्ध युद्ध। जब सारा युद्ध खत्म हो गया, महाभारत युद्ध बीते भी 36 वर्ष बीत गए, तो युद्ध प्रेमी यादव वंश युद्ध कहाँ करे। पहले युद्ध किए दूसरे से, अब हो गए युद्ध प्रेमी, तो आपस में कट के मर गए।
अगर हम अपने बच्चों को लड़ना सिखाएंगे तो पहले दूसरे से लड़ेंगे, फिर आपस में लड़ेंगे। अगर अपने बच्चों को हम चालाकी चतुरता सिखा करके दूसरे का धन लूटना सिखाएंगे तो पहले दूसरे धन लूटेंगे, फिर आपस में लूटेंगे। खराब संस्कार डालने का परिणाम है खराब फल होना। इसलिए अपने बाल बच्चों को अच्छे संस्कार दो, लड़ना ना सिखाओ, चोरी करना ना सिखाओ, झूठ बोलना ना सिखाओ। प्रेम का बर्ताव सर्वत्र, प्रेम पाठ का चोलना पैर कबीरू नाच। प्रेम तभी रहेगा जब अपना स्वार्थ घटा लो और अहंकार घटा लो। अहंकार टकराने से कला होता है और स्वार्थ की भावना होने से कला होता है। और ये भी समझ लो, जिस स्वार्थ को लेके कला होता है वो स्वार्थ झूठा होता है। असली स्वार्थ में कोई झगड़ा नहीं है। असली स्वार्थ क्या है? भोजन, कपड़े, आवास। किसी घर में 10 लोग हैं तो ऐसा नहीं है कि उस घर के 8 लोग भोजन पावें, कपड़े पावें और घर में रहें और 2 लोग घर के बाहर कर दिए जाएं, भोजन न मिले, नंगे रहें। ऐसा नहीं, सबको भोजन मिलता है, सबको कपड़े मिलते हैं, सबको घर में रहने के लिए आश्रय मिलता है। बस स्वार्थ माना जाता है हमें अधिक अच्छी चीज़ मिले, ज़्यादा मिले, हमारा चौधराना चले घर में। यही सब मिथ्या स्वार्थ को लेके लड़ाइयाँ होती हैं। असली स्वार्थ में लड़ाई नहीं। सेवा करो, विनम्रता से रहो, भोजन मिलेंगे, कपड़े मिलेंगे, सोने की जगह मिलेगी। प्रेम से बर्ताव करो। झूठा अहंकार। एक सेठानी ने कहा कि साहब मुझे डर लगता है, मेरे पति कई भाई हैं और बड़े भाई मालिक हैं और पैसा उन्हीं के पास रहता है। ऐसा ना हो वो कुल पैसा लेके बैठ जाएं। हमके आज तक ऐसा हुआ कि हुआ तो नहीं, हमके आगे भी नहीं होगा। और जब लेके बैठ जाएंगे तो समझ लो फुटपाथ पर जो रहने वाले लड़के हैं खोंचा लगा के गुजर करते हैं, तुम्हारे बच्चे नहीं कर सकते। वो कांप गई। हमने कहा दूसरे लड़का आप तुम्हारे लड़के जैसे ही है और ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक रहेगा। तो हमें संशय सब जग खंडिया, संशय खंड न खोए। सबके अंदर में संदेह और संशय बना रहता है। जो घर का मालिक है धन को हड़प न ले, भाई धोखा न दे दे, बुढ़ापा में बच्चे सेवा करेंगे कि नहीं, बेकार की बातें हैं। विनम्र रहो, सरल रहो, सब हो जाएगा। दिन ऐसे ही सब बीत जाएंगे। संदेह छोड़ दो, प्रेम का बर्ताव करो, सबसे सरल रहो, बैरी और मित्र में समता बुद्धि रखो। कोई हमें गाली दे दे, कोई हमारी प्रशंसा कर दे, उसका विचार है। हमें किसी में न कष्ट है न हर्ष है। प्रशंसा कर देगा वो भी हवा में उड़ जाएगी, प्रशंसा निंदा कर दे हवा में उड़ जाएगी। हमारे में कुछ लगने वाला नहीं है। विवेकी बनो। तो प्रेम पाठ का चोलना पैर कबीरू नाच। आए लोगों, प्रेम का कपड़ा पहन करके नाचो। प्रेम के कपड़े का आगरखा पहन करके नाचो। इसका अर्थ हुआ सारा काम प्रेम पूर्वक करो। खेत में, दफ्तर में, कारखाने में, रसोई घर में, कहीं भी हो, कोई काम आपका हो, प्रेम पूर्वक करो। और ये समझ लो कि जितने प्राणी हैं, देवी देवता हैं, ये भगवान भगवती हैं। यही असली भगवान भगवती हैं। इनका सत्कार करो। पानिप देनो दास को जो तन मन बोले साँच। जो तन से, मन से, वाणी से सच्चा होता है, विश्व सत्ता उसको पानिप देती। पानिप नाम चमक। आब, फारसी भाषा में आब कहते हैं पानी को, और संस्कृत में अप और आप दोनों प्रयोग होता है। संस्कृत में पानी को अप कहा जाता है, अधपा अप,
पा में हलन कर दिया था। अप नाम पानी। अब आप भी कहा जाता है पानी को। आप गया, आदर गया, तो आप नाम पानी, पानी नाम चमक। चमक कब गया? जब हम हीन स्तर में चले गए, गलत आचरण में चले गए, तो सब चमक खत्म हो जाएगी। जो तन मन बोले सांच, जो तन से सच्चा है, मन से सच्चा है, वाणी से सच्चा है, पानिप दीनो तास को, विश्व सत्ता उसको चमक देती है। फूल खिलते हैं, सुगंधी उसमें आती है, भंवरे अपने आप आ जाते हैं, भंवरों को फूल निमंत्रित नहीं करते हैं। पवित्र आचरण से रहो, सब होता जाएगा। मीटिंग करके बताना नहीं है कि हम अच्छा आदमी हैं। आज तक कोई अपने को अच्छा सिद्ध कर पाया है? महाराज राम जब अयोध्या गए, राजगद्दी हुई, तो अयोध्या के लोग राम की निंदा करते थे उस सीता की, कि रावण के घर में सीता जी इतने दिन रही, राम ने अपनी पत्नी बना ली, तो हम लोगों की पत्नियां कहीं भी रहें, हमें भी पत्नी बनाना पड़ेगा उन्हें। इस बात से राम को बहुत खला। वाल्मीकि रामायण की एक कथा है। धोबी ने ताना मारा, ये वाल्मीकि रामायण में नहीं। तो राम ने सीता को निकाल दिया। निकालना गलत हुआ, सही हुआ, उसमें न पड़ो। बात यह है कि राम और सीता को अयोध्या वाले नहीं समझ पाए। सीता जी अपनी खुशी से लंका नहीं गई थी, रावण बलपूर्वक ले गया था और बारंबार कोशिश करता था तुम मेरी पत्नी बन जाओ। वह कहती थी मेरे पति राम हैं, दूसरा नहीं हो सकता। वे अपने पातिव्रत में दृढ़ रहे। सीता जी निर्दोष हैं और राम उनको लाए, बहुत अच्छा काम किए। लेकिन ऐसे सीताराम को अयोध्या वाले नहीं समझ पाए। अब जब वो नहीं है तो जाकर के आप अयोध्या में देखो, गली गली राम मंदिर, सीताराम 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 जपा जा रहा है। जब महापुरुष नहीं रहते हैं तब लोग जपते हैं और सामने लोग समझ नहीं पाते। गोस्वामी जी ने कहा है, अब जस जोग की जानकी मणि चोरी का कान, तुलसी लोक रिझाई वो करस कातबो नान। क्या सीता जी अबजस के योग्य थी? क्या श्री कृष्ण महाराज ने मणि की चोरी की थी? ये दोनों बातें गलत हैं। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं दुनिया को खुश करना वैसे है जैसे कोई सूत काते और तेज काते और महीन कातना चाहे तो नहीं हो सकता है। महीन कातना है तो धीरे धीरे कातना पड़ेगा। कर्ष कातबो नान, कर्ष नाम खींच करके, नान नाम महीन। कोई चाहे कि हम जल्दी जल्दी काते और महीन सूत काते, ये नहीं होगा। महीन सूत कातना है तो धीरे धीरे कातना पड़ेगा। इसी प्रकार दुनिया को खुश करना असंभव है। आज तक कोई दुनिया को खुश नहीं कर सका है। अपना देखे कि हम करते क्या हैं। लोग हमारे लिए क्या कहते इसकी चिंता नहीं, हम करते क्या हैं। और प्रशंसा तो दुर्जनों की भी प्रशंसा होती है, दुष्टों की प्रशंसा होती है, चोर बदमाशों के भी प्रशंसक होते हैं। जिस मंत्री को आप जानते हैं कि महाभ्रष्ट है, उसका दौरा होता है, आपको कोई स्वार्थ होता है तो उसके लिए वंदना करते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं और भीड़ में खूब गुणगान करते हैं। और जब चला जाता है तो गाली देते हैं। तो ये प्रशंसा और निंदक कोई मूल्य है? असली बात है चरित्र उज्जवल होना। तो तनमन बोले सांच, पानी पे दीनो तास को, जो तनमन बोले सांच, जो तन से मन से और वाणी से सच्चा है, विश्व सत्ता उसको चमक देती है। आप ये ऐसा सुख चाहते हैं जिसमें भय न हो और निरंतर हो, छूट न जाए। अब आप सोचिए दुनिया का कौन सुख है जो निर्भय है और न छूटे। पति पत्नी का संबंध होता है, विवाह के बाद थोड़े दिन वो युवक युवती रहते हैं, थोड़े दिन उनके शरीर में चमक दमक रहती, थोड़े दिन में ढीले ढाले हो जाते हैं।
लड़के बच्चे पैदा होते हैं, बड़ा मोह, बड़े हुए वे भी अपने बाल बच्चे में उलझे तो वो रस नहीं रह जाता है। जवान लड़कों के प्रति कहाँ हो तो और निंदा करना शुरू कर देते माँ बाप, ये तो अपने पत्नी का हो गया। दुनिया की सारी चीज़ें खारिज होती हैं। एक थानेदार जब उनका रिटायरमेंट हुआ तो घर में रहें तो खेत में जा कर के कंडा बीने, जो जानवर चरते हैं तो टट्टी कर देते, वो सूख जाता है, उसी को उठा उठा करके लाए। अब क्या करें बेचारे, घर की ऐसी स्थिति थी। तो ये दुनिया परिवर्तनशील है, कुछ स्थिर नहीं है, सब चलायमान है। तो जो सुख सदा रहे, निर्भय रहे, अखंड रहे, वो सुख कौन है ये समझो। वो सुख न स्त्री पुरुष के संबंध में है, न पुत्र प्राप्ति में है, न धन प्राप्ति में है, न प्रतिष्ठा प्राप्ति में है, न पद प्राप्ति में है। वो सुख है मन की निर्मलता में, अंतर्मुख होने में। जिसका मन निर्मल है और अंतर्मुख है, अंतर संतुष्ट है, वो निर्भय सुख पाता है। मन निर्मल है। अब मन को निर्मल करने में हमें कुछ नहीं लगता है। विद्या नहीं चाहिए उसके लिए बहुत पढ़ा लिखा होना, ऊंची जाति नहीं चाहिए, धन बहुत नहीं चाहिए। गुजर बसर का धन तो सबके होता है। धन बहुत नहीं चाहिए, पद नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। अपने मन को मारना चाहिए। जो मन को मार ले वो सच्चा सुखी होता है। और मन को मारना अपने अधिकार में है, पूरी स्वतंत्रता है। निर्भय सुख अपने हाथ में है। लड़के से सुख चाहो, पत्नी से सुख चाहो, पति से सुख चाहो, भाई से, या और नाम कहाँ तक लिया जाए, तो बेचारे कहाँ तक सुख देंगे। कोई बाहर से सुख दे पाएगा? सुविधा थोड़ी दे सकता है कोई। सुख है मन की शांति, दुख है मन की अशांति। जिसका मन शांत है वो सब समय सुखी है, और जिसका मन अशांत है चाहे जितना वो दुखी है। रावण के पास क्या कमी था? ब्रह्मा का पनाती था। और सोने की नगरी का मतलब है धनी। और उस समय पूरे दुनिया में उसकी तूती बोलती थी। लेकिन मन शांत होता तो इतना घिनौना काम करता, पराई स्त्री को चुरा लाना। मन शांत नहीं था। इसलिए मन की शांति सबसे बड़ा सुख है। और यह सत्संग से मिलेगा। अच्छी संगत करो, संतों की संगत, सज्जनों की संगत, ज्ञान के ग्रंथ पढ़ो, अकेले में बैठो, ध्यान करो, चिंतन करो, अपने गुण दोषों पर विचार करो, दोषों को घटाने की चेष्टा करो, सद्गुणों को बढ़ाने की चेष्टा करो। इस काम से शांति मिलेगी। और हरदम अपना मन अहंकारी, लड़ने की प्रवृत्ति, झगड़ने की प्रवृत्ति, लड़ने वाला तो कभी शांति नहीं पाएगा। चार गाली सुन करके सह लो, अपना गाली ना दो। कोई 1000 गाली देगी, दे ले जितना उसका मन हो, कोई चिंता मत करो। वो गाली देने में नहीं थकता है तो आप सहने में क्यों थकते हैं? सह लीजिए। गाली देने वाला हार जाएगा। अब आप भी गाली देंगे तो दोनों ऐसे हो गए। लेकिन ये मामूली बात नहीं है। कहते हैं हनी को हना पाप दोष न गना। मारने वाले को मारो, पाप दोष की चिंता मत करो। जो मैं मारा ताही मैं मारा। किसी ने मुझे मारा तो मैंने उसको मारा, तो मैंने उसको मारा तो फिर उसने मुझे मारा, तो फिर मैंने उसको मारा, तो कहाँ तो जाएगा मारा मारी। इसलिए चुप हो जाओ, स्थिर हो जाओ। इसमें सुख है। लड़ो ना। ज़्यादा तो लड़ना घर में होता है। पति पत्नी में लड़ाई, पिता पुत्र में लड़ाई, भाई भाई में लड़ाई, देवरान जेठान में लड़ाई, सास बहू में लड़ाई। और इस लड़ाई में कौन मुकदमा करोगे? अगर पत्नी नाखुश है तो मुकदमा दायर करोगे कि पंचायत करोगे? उसको मना लो। क्यों नाखुश हो भाई बताओ? अपना सिर झुका लो, बस ठीक हो जाएगा। नम्रता लाने की आवश्यकता है, सह लेना। छोटा बड़ा तो व्यवहार है। छोटे से भी झुक जाना बुरा नहीं होता है। अपने बच्चे से झुक जाए।
कलह में स्वर्ग नहीं है, नरक है। प्रेम में स्वर्ग है। प्रेम की गंगा बहाओ, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित हुआ न कोय। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। काशी में साहब रहते थे, जो पंडितों की नगरी तब थी, आज है। और देखते थे कि ये पंडित हैं, पोथी ला दे। और दूसरे कहते हैं तुम अछूत हो, दूर रहो। तो ये पंडित कहाँ है? प्रेम पढ़े ही नहीं है। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। जो प्रेम का पाठ पढ़े वो पंडित है। तो मैंने आपसे कहा, अंधविश्वास से ऊपर उठो। जादू टोना जंतर मंतर भूत प्रेत झाड़ फूक ग्रह लगन मुहूर्त दिशा शोर शकुन अपशकुन तमाम बवंडर बिल्कुल झूठ है। कोई चिंता मत करो। अपने जीवन में सुख दुख आते, अपने कर्मों के परिणाम में अपने कर्मों को सुधारो और सबसे प्रेम का बर्ताव करो। परमात्मा सबके घट में बैठा है। अपने मन को बाहर से लौटाओ, अंतर्मुख हो, बस परमात्मा प्राप्त है। परमात्मा कहीं खोज करके मिलता है? खोज करके दुनिया की चीज़ें मिलती हैं। परमात्मा स्थिर होके बैठने से मिलता है। खोजने से दुनिया की चीज़ मिलेगी और स्थिर होने से परमात्मा मिलेगा। परमात्मा आपके अंदर है। मोह का पर्दा, अहंकार का पर्दा हमारा जब हटेगा, परमात्मा का साक्षात्कार है। मन शांत हुआ, अंतर्मुख हुआ, अंतर्ज्योत में लीन हो गया। परम शांति, परम मंगलमयता। ये काम सब करो।